नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। गोल्यान में दोस्तों, अक्टूबर या फिर नवंबर जब भी एग्ज़ाम है, जिनका दूसरा क्लास है ये, इसके पहले पहली क्लास में चला चुका हूं। इसमें क्या करता हूं मैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन उठाता हूं जो बहुत पॉपुलर हैं ट्रिपल सी में, मतलब हमेशा हर बार वो पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। अब इसमें से आपको कोई न कोई क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में मिलना तय है, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसे क्वेश्चन ही मैं उठाता हूँ। और उसके बाद डिटेल से पूरी पढ़ाई, क्या होता है कि ट्रिपल सी का बड़ा सा वो होता है ना, 100 क्वेश्चन सबके एग्ज़ाम में देते हैं वो लोग, और कई सारे बैचेस एग्ज़ाम होता है, सब जानते हो। इसीलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में एक ई बुक का दिया हूँ, PDF का, जिसमें 2500 क्वेश्चंस हैं जो उसको तैयार कर लिया। उसमें भी सुपर क्लास के नाम से डाला हूँ मैं, सुपर मास्टर। जो उसको पूरा तैयार कर लिया वो आसानी के साथ एग्ज़ाम को पास कर ले जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, जैसे वो पेड है, बहुत सस्ता है वैसे, देखो उससे सस्ता और उससे अच्छा मिलेगा ही नहीं, मतलब सिर्फ सस्ता ही नहीं, उससे अच्छा भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन फिर भी बहुत लोग नहीं ले पाते हैं, तो मेहनत करना पड़ेगा उनके लिए। क्या करना पड़ेगा? सुपर मास्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे वीडियोज़ का लिंक मैं दे देता हूँ। पूरी कंप्लीट पढ़ाई आपकी हो जाएगी वीडियो से भी, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको। दोनों बातें, मेहनत करना है तो मेहनत करो, नहीं तो थोड़ा सा पैसा खर्च करो। उतना बहुत सस्ता है वो और सबसे अच्छा है वो, ठीक है। गारंटी है, खुद ही आप समझ जाओगे जब उसको पढ़ोगे और एग्ज़ाम दोगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। वीडियो को सबको लाइक ज़रूर कर देना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? बिल गेट्स, सेमूर क्रे, बोरिस बाबयान या फिर चार्ल्स बैबेज? तीन में से सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो लाइक करना कोई मत भूला करो, लाइक किया करो, और डेली 8 बजे सबको लोग रेडी रहा करो। अभी बहुत कम लोग हैं, क्लास अभी शुरू किया हूँ मैं, तो सब लोग को पता होना चाहिए क्लास शुरू हो चुका है। बता देना जिनको नहीं माना, अपने फ्रेंड्स को जो भी है, तो पढ़ाई करें। सुपर मास्टर कुल मिला के आपको पहले पढ़ ही लेना है, तभी मज़ा आएगा आपको टेस्ट भी देने में। सुपर कंप्यूटर जनक दोस्तों सेमूर क्रे को बोला जाता है, ठीक है। और बिल गेट्स कौन है जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है? ये बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, आपने सुना होगा। और चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर के जनक इनको बोला जाता है। जितने भी कंप्यूटर सबसे पहले इन्होंने बनाया था, तो बोलते हैं कंप्यूटर के जनक किसको बोलते हैं? चार्ल्स बैबेज को बोलते हैं। नेक्स्ट है शॉर्टकट की फॉर डुप्लीकेट स्लाइड। तो डुप्लीकेट स्लाइड के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो ये समझ लो पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो लिब्रे ऑफिस है इसमें डुप्लीकेट का शॉर्टकट की नहीं, बल्कि डायरेक्टली उसी में होता है, ऑप्शन बना सकते हो आप। लेकिन पावर पॉइंट में क्या होता है, उसका स्लाइड डुप्लीकेट के लिए शॉर्टकट की बनाते हैं, तो Ctrl+D उसके लिए इस्तेमाल करते हैं डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। ये बात याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारे सामने, कौन सी कमांड बनाता है एक खाली फाइल? मतलब बताता है फाइल, मतलब कौन सी ऐसी है जो बताता है कि कोई खाली फाइल मौजूद नहीं है ना? ED, रीड, कैट या फिर टच, इनमें से कौन सी कमांड है जो ये बताता है कि फाइल मौजूद नहीं है, कोई भी फाइल? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैं बता रहा हूँ आपको, और सारे सेम टू सेम एग्जाम में आना तय है, इतना मान के चलना। तो इसको बोलेंगे टच कमांड, ठीक है। टच कमांड बताता है हमको कि खाली फाइल मौजूद नहीं है। और नेक्स्ट है हमारे सामने, जहाँ से हम प्रत्येक वस्तु के लिए समय निर्धारित करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेट एनिमेशन, स्लाइड शो, स्लाइड ट्रांजिशन, व्यू एनिमेशन या फिर स्लाइड शो कस्टम एनिमेशन? तो इनमें से कौन सा है जो समय निर्धारित करता है? एक आपको मालूम होना चाहिए, एक रिहर्स टाइमिंग करके होता है, वो भी यूज होता है टाइमिंग के लिए। तो वो क्या करता है कि ये टाइमिंग फिट करता है कि भाई आपका जो स्लाइड है इतनी देर तक चलेगा, और रिहर्स टाइमिंग उसको बोलते हैं, वो अलग हो गया। तो ये दो चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, रिहर्स टाइमिंग और ये वाला जो है उसको भी मालूम होना चाहिए। दोनों क्योंकि क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो उसको क्या करोगे, स्लाइड शो में जाओ, उसके बाद स्लाइड ट्रांजिशन जो होता है उस टाइमिंग की काम कर देगा, आपका समय निर्धारित कर देगा, ठीक है। तो ये और एक रिहर्स टाइमिंग, दोनों आपको मालूम होना चाहिए। ACD स्टैंड फॉर, ACD का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टीम एडिटर, स्मोक एमिटिंग डायोड या फिर स्वीट ईगल ड्रीम या फिर ऑल ऑफ एबव? SED। तो ACD मतलब दोस्तों होता है
स्ट्रीम एडिटर, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन आता बराबर एग्जाम में है। नेटवर्क फेलियर इज प्राइमरीली, अगर आपका नेटवर्क फेल हो जाता है कभी भी तो किस प्रकार का इशू है वो? परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से, खासकर तीनों में से, ABC में से कौन सा है इशू जो नेटवर्क फेल हो गया अगर आपका तो किस प्रकार का इशू बनता है, ये पूछ रहा है ये। अब परफॉर्मेंस मतलब होता है प्रदर्शन, सब जानते हो ये बात। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता होता है, और सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा होता है। तो नेटवर्क फेल हो गया मतलब विश्वसनीयता का विषय होता है वो। रिलायबिलिटी याद रखना, हिंदी में भी विश्वसनीयता का विषय है जब आपका नेटवर्क फेल हो जाता है तो। विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाई कंप्यूटर, इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कंप्यूटर द्वारा परफॉर्म नहीं करता है? इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोलिंग। तो इनपुटिंग तो होता है, इनपुट हम लोग बराबर करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग तो करता है ये कंप्यूटर, ये बात सब जानते हो। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना। कंप्यूटर को समझ में कुछ आता है, एक मशीन है और मशीन को कुछ समझ में नहीं आता, जब तक उसको समझाएंगे नहीं तब तक वो समझेगा नहीं कुछ भी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसको समझ में नहीं आता कुछ। व्हाट हैपेंड विद एंड कमांड, एंड कमांड से क्या होता है? स्टॉप प्रोसेस, स्टॉप फाइल, क्लोज डॉक्यूमेंट, स्टॉप वर्किंग। तो एंड कमांड से क्या होता है? तो इसका साफ साफ उत्तर हो जाएगा एंड कमांड से हम स्टॉप प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को बंद कर सकते हैं, ठीक है, एंड कमांड से यही होता है। और विच टाइप ऑफ पाई चार्ट इज नॉट अवेलेबल, मतलब किस प्रकार का पाई चार्ट उपलब्ध नहीं होता है? एक्सप्लोडेड, डोनट, स्फेरिकल, या फिर एक्सप्लोडेड डोनट। तो चार दिए हुए इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो ये किसका क्वेश्चन है? ये है कैल्क या फिर एक्सेल का क्वेश्चन, दोनों में वैसे होता है। तो कैल्क में जब भी जाओगे इंसर्ट मेनू में होता है चार्ट, देखो ये चार्ट है, चार्ट इंसर्ट जब करोगे ऐसे क्लिक करोगे इस पर, तो उसके बाद क्या होता है चार्ट विजार्ड में, या देखो पाई चार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉलम बार पाई। जब पाई पे जाते हैं हम लोग तो यहाँ पे देखो तो चार प्रकार के चार्ट दिए हुए हैं। पहला है नॉर्मल, नॉर्मल तो लिखा भी नहीं है तो उसमें, दूसरा है एक्सप्लोडेड पाई चार्ट, और तीसरा है डोनट, और चौथा है एक्सप्लोडेड डोनट। और हमारा उत्तर फिर इन तीनों के अलावा जो होगा हो जाएगा। तो जिसमें इसमें एक्सप्लोडेड है, डोनट है, एक्सप्लोडेड डोनट था, स्फेरिकल ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन ऑन वर्ड अपर साइड इज नोन एज, किसी भी वर्ड के जो ऊपर के साइड लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं, ओवर लाइन बोलते हैं, अंडर लाइन बोलते हैं, बॉर्डर बोलते हैं। लाइन तो नॉर्मली हो गया, ओवर लाइन हो सकता है, अंडर लाइन तो नीचे वाला होता है ना। तो इसका उत्तर आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा? ओवर लाइन हो जाएगा, क्योंकि अंडर लाइन तो नीचे, ओवर लाइन ऊपर। ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि नीचे वाला अंडर लाइन, ऊपर वाला ओवर लाइन। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का स्पीड किस में मापा जाता है? DPI, CPS, बिट्स, या फिर सभी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। DPI का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। तो स्पीड की बात जब भी करता है कहीं पर भी किसी भी चीज़ की स्पीड अगर बात करें तो टाइम जरूरी है ना, उसमें टाइम जरूरी होना है तभी तो स्पीड पता चलेगा। तो DPI मतलब डॉट्स पर इंच, इसमें टाइम की कहीं कुछ बात नहीं हो रही है। CPS मतलब होता है कैरेक्टर पर सेकंड, तो इसमें टाइम की बात हो रही है, कैरेक्टर पर सेकंड। तो उत्तर हमारा यही हो जाएगा CPS, उत्तर हमारा CPS हो जाएगा क्योंकि इसमें टाइमिंग की बात हो रही है। DPI की बात करें क्वालिटी, डॉट्स पर इंच जो होता है वो किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी मापता है कि भाई अच्छा है, कितना अच्छा है ना। CPS का मतलब स्पीड हो गया, और प्रिंटर का स्पीड PPM और CPM में भी मापा जाता है। जैसे PPM का मतलब होता है पेज पर मिनट, और CPM मतलब होता है कैरेक्टर पर मिनट। तो इसमें भी टाइम की बात हो रही है। तो PPM, CPM और CPS ये तीनों प्रिंटर की स्पीड मापने में काम आते हैं। डॉट मैट्रिक्स की बात करें तो CPS हो गया इसका उत्तर। क्रेडिट कार्ड में CVV कितने डिजिट का होता है? 3, 4, 5, 6। तो CVV मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, इसको बोलते हैं, जो कि सभी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे होता है CVV। तो नॉर्मली 3 डिजिट का होता है, कोई सा भी क्रेडिट या डेबिट हो नॉर्मली 3 डिजिट का होता है। अमेरिकन एक्सप्रेस वाला जो होता है उसमें 4 डिजिट का होता है, बाकी सब में 3 डिजिट का होता है, मालूम होना चाहिए। और काउंट 1, 2, 3 A1 से लेके A3 तक कितना होगा? 2, 3, 4, 5। अब इसमें देखो काउंट का मतलब होता है सभी को काउंट कर लेगा ये। काउंट में एक बात आपको ध्यान रखना है,
काउंट फंक्शन जो होता है उसमें सिर्फ नंबर को काउंट करता है। जैसे 1 2 3 ये तीनों नंबर है, इसको काउंट करेगा, लेकिन अगर ABCD लिखा है तो उसको काउंट नहीं करता है। और A1 से लेके A3 तक अगर कोई वैल्यू है ही नहीं, इसमें कुछ बताया नहीं कि A1 से लेके A3 के बीच कोई वैल्यू है, अगर बताता नहीं है तो इसको शून्य मान के सिर्फ इसी तीनों को हम लोग काउंट कर लेते हैं। जैसे इसको कॉपी करके आपको दिखाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ओपन है कैल्क, इसको कॉपी कर लिया और उसके बाद कैल्क में यहाँ जाके इसको जब यहाँ पे पेस्ट करोगे, ऐसे ही पेस्ट किया, उसके बाद एंटर किया मैंने, तो 3 आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है 1 2 3 को काउंट कर रहा है, 1 को 2 को 3 को, 3 नंबर हो गए। A1 से ले 3 तक कुछ है ही नहीं, इसमें खाली है, तो वो उसको लेगा नहीं, सिर्फ 3 ही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ रहता तो ले लेता हो। क्या गलत फाइल एक्सटेंशन खुलता है? बिल फाइल विद रॉन्ग फाइल एक्सटेंशन ओपन अप। क्या अगर आपका कोई गलत फाइल एक्सटेंशन है तो खुलेगा? ट्रू या फॉल्स? या फिर एस आर नो भी दे सकते हैं, क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको फॉल्स पे करना है, क्योंकि गलत फाइल एक्सटेंशन अगर है तो ऐसी फाइल एक्सटेंशन जो सपोर्ट ही नहीं करेगा कंप्यूटर को तो कैसे खुलेगा, है कि नहीं? तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मैसेज टू मल्टीपल पीपल सेपरेटेड बाई, कई लोगों को मैसेज भेजना है आपको, तो किसके द्वारा सेपरेट करते हो आप, अलग करते हो उसे? जैसे ईमेल एड्रेस लिखते हो तो किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है? तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, सेमी कॉलन दिया है, कॉमा दिया है, डॉट दिया है या फिर कॉलम दिया है, 4 ऐसे ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब इन चारों में से उत्तर क्या होगा? एक चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, कि मैंने देखा है, अक्सर मैं ईमेल देखता रहता हूँ, यूज़ करता हूँ, तो उसमें A नंबर पर जो सेमी कॉलन लिखा है ये होता है, इससे हम सेपरेट करते हैं। लेकिन जो B नंबर पे कॉमा लिखा है ना, इससे भी सेपरेट होता है, दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो याद रखना दोनों होते हैं। आपको पहले तो A नंबर पे करना है, नहीं तो फिर दोनों, तो एग्ज़ाम में हो सकता है दोनों ना आए, दोनों आता भी नहीं है, लेकिन होता दोनों ही। आपको मालूम है, ट्राई कर लेना, चेक कर लेना एक बार अपने मेल में 2 ईमेल आईडी लिख के, दोनों से देखना सेपरेट होता है। ठीक है, तो दोनों आपको मालूम होना चाहिए, बाकी एग्जाम में जो आए उस हिसाब से आपको करना है। विच कमांड इज यूज्ड फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस? सिग्नल, नाइस, किल, नो हब। अब देखो मतलब क्या है इसका? प्री मैच्योर मतलब होता है समय से पूर्व, प्री मैच्योर मतलब समय से पूर्व, पहले ही, और टर्मिनेट मतलब होता है ख़त्म करना, है ना? तो किसी भी प्रोसेस को समय से पहले ही ख़त्म करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब यही है हिंदी में, समझ लो बात ध्यान से। तो सिग्नल, नाइस, किल या फिर नो हब, कौन सा ऐसा है जो समय से पहले ही आपकी प्रोसेस को बंद कर देगा, ख़त्म कर देगा? तो इसको बोलेंगे किल कमांड। क्या बोलेंगे? किल कमांड। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी, एलन नेवल, चार्ल्स बेबेज या फिर फिशर एडा? तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब भी बात करें ना, तो जॉन मैकार्थी आपको कर देना है। IIN संस्था पहचान संख्या जिसको बोलते हैं, एक कितने डिजिट का होता है, यही पूछ रहा है ये। R5 11 6, यहाँ पे कुछ और लिख दो। R क्या मतलब है? जैसे डिजिट पूछ रहा है तो यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, क्या करना है ना? 7 5 11 6। INN कितने डिजिट का होता है? IIN का मतलब इंग्लिश में फुल फॉर्म इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, संस्था पहचान संख्या, इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये दोस्तों 6 से लेके 8 डिजिट का होता है, 6 ज़्यादातर 6 होता है। ठीक है, तो आपको 6 पे ही करना है, जब भी आए आपको एग्ज़ाम में तो 6 पे करना है, 6 से लेके 8 तक इसमें हो जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर कौन सा है? डेटा मैटिक्स, गूगल, फेसबुक या फिर एप्पल? सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब हेड ऑफ क्लस्टर क्या समझने वाली ज़रूरत है। जैसे बहुत बड़ा डेटा भंडारण जैसे होता है ना इन सब के पास, ये बात आप सभी जानते हो कि गूगल के पास भी बहुत बड़ा डेटा भंडारण है, फेसबुक पे पास भी होता है। एप्पल तो इन दोनों से पीछे हो जाएगा, गूगल और फेसबुक से एप्पल तो पीछे हो जाएगा, क्योंकि एप्पल एक फ़ोन बनाता है।
लेकिन फेसबुक और गूगल ये दोनों बहुत सारे, देखो तो इसमें कितने सारे अकाउंट्स ओपन होते हैं, कितने सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके पास, है ना। तो इसमें से गूगल और फेसबुक में लड़ाई होगी, फिर सबसे बड़ा पूछ रहा है तो फेसबुक ऊपर हो जाएगा। कैसे? गूगल तो फेसबुक से भी बड़ी कंपनी है, लेकिन फेसबुक के पास क्या है कि बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे बना के लोग उसमें, देखो तो बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे इमेजेस, डेली कितने सारे लोग, आम आदमी जितने भी हैं सब अपलोड करते रहते हैं, है ना। तो फेसबुक नंबर 1 पे आ जाता है इसके मामले में। नेक्स्ट है ईमेल के संबंध में इनबॉक्स व्यवस्थित किस तरह से होता है। ईमेल जो होता है इनबॉक्स में किस तरह से व्यवस्थित होता है, डेट और टाइम के हिसाब से होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, या फिर क्लाइंट और सर्वर के हिसाब से होता है, या फिर नाम के हिसाब से होता है। जो व्यवस्थित होता है किसके हिसाब से होता है? इनबॉक्स में। जब भी आप इनबॉक्स में जाते हो सबसे ऊपर कौन सा दिखता है? डेट और टाइम के हिसाब से दिखता है ना। जो सबसे आखिरी में लेटेस्ट मैसेज आया होता है वो सबसे ऊपर रहता है, तो डेट और टाइम हो जाएगा। कौन सा एक कमांड द्विभाषी वातावरण जिसको इंटरप्रेटर इन्वायरमेंट प्रदान करता है? हार्डवेयर, सीपीयू, सेल या फिर कर्नल? कौन सा? हार्डवेयर से मतलब नहीं, हार्डवेयर तो हार्डवेयर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हार्डवेयर होती हैं। द्विभाषी की बात आ गई तो या तो सीपीयू होगा, सेल होगा, कर्नल होगा, तीनों में से एक होगा। तो इसमें क्या होता है, सेल को हम बोलते हैं द्विभाषी इंटरप्रेटर एनवायरनमेंट, द्विभाषी वातावरण, इंग्लिश में इसको इंटरप्रेटर एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक है। सेल। ईसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बुक, इलेक्ट्रॉनिक क्रिप्टोग्राफी बुक, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिफर बुक? तो सिंपल सा उत्तर इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, ठीक है, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस 0.3 में कितनी भाषाएं समर्थित हैं? कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है वो? 70, 40, 80 या फिर 75? लिब्रे ऑफिस 0.3 जो वर्जन है उसमें, तो इसमें दोस्तों 40 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है? ध्यान समझो, एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। अवास्ट, बिट डिफेंडर, बेलसी या फिर एवीजी? तो एंटीवायरस कौन सा नहीं है? तो बेलसी के बारे में आपने सुना होगा, एक तरह का क्या, ये मीडिया प्लेयर है बेलसी, है ना। इसको वीडियो, मतलब ये वीडियो के लिए, स्पेशली वीडियो के लिए ही यूज होता है बीएलसी, और वीडियो मीडिया प्लेयर है, ये बात सबने सुना होगा। तो इसको बोलते क्या है? वीडियो लैन क्लाइंट। वीडियो लैन क्लाइंट बीएलसी फेमस है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये तो भाई वीडियो प्लेयर है। एंटीवायरस की बात कर रहा नहीं है ये, बाकी सब एंटीवायरस हो जाएंगे, नोट कर लेना, ये भी मालूम होना चाहिए आपको। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्या परिणाम होगा क्वेटेंट का? 509.8 और 7 लगा दिया उसमें। अब इसमें कोटेंट होता क्या है आपको मालूम होना चाहिए। ये एक तरह का डिवाइड करता है, आपको ले चलता हूँ मैं एक बार, इसमें दिखा देता हूँ कैल्क में। ये क्या करता है? डिवाइड करता है, और डिवाइड जितना ही भागफल आएगा बस उतना उत्तर हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ पे कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया, उसके बाद एंटर, तो 72 आया। 72 क्यों आया? क्योंकि 7 से जब डिवाइड करेंगे ये 7 7 49 हो जाएगा, फिर 1 बजेगा 19 हो जाएगा, फिर 7 दूना 14 बजेगा 5। तो जो रिमाइंडर बचता है उससे इससे मतलब ही नहीं होता है। कुछ भी कर लो इसमें, रिमाइंडर से मतलब नहीं होता। जैसे 8 यहाँ पे लिख दोगे अगर, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 63 आया। क्यों आया? तो 8 से डिवाइड जब करोगे तो 8 6 48, 2 बचा 29 हो जाएगा ये, फिर 8 3 24 हो जाएगा, बचेगा 5। उससे मतलब नहीं जो बचेगा, सिर्फ इससे मतलब है जितना भागफल जाएगा उससे। तो ये 7 से पूछा तो 72 आएगा हमारा उत्तर। कभी भी पूछ लीजिए कोटेंट वाला फंक्शन, तो आपको सिर्फ डिवाइड कर देना, जो आए आपको भागफल से मतलब है, बाकी शेष क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं। दोस्तों 25 क्वेश्चन आज लिया मैंने, वैसे आगे चलता रहेगा कंटिन्यू क्लास, क्वेश्चन आते रहेंगे। बाकी आप सुपर मास्टर पढ़ो, एक सुपर क्लास भी मैं लाऊंगा 100 क्वेश्चन वाला, एग्जाम से पहले ही, एडमिट कार्ड पहले आने दो उसके बाद, ठीक है। और ई बुक में सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से ही हैं, तो उसको जो भी पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से, जो ले चुके हो अच्छे से पढ़ो, और जिससे लेना चाहते हो जल्दी ले लो, सही रहेगा क्योंकि अपडेटेड है वो, ठीक है। और 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना है, सबको दबा के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और तैयारी अच्छे से करो सब लोग। ये आपके सामने है
कल मैंने पूछा था कि IMI कितने डिजिट का होता है, तो 15 डिजिट का होता है। कार्ड का फुल फॉर्म पूछा था, तो कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। और मैक्सिमम फ़ोटो अपलोड लिमिट इन फेसबुक आज का क्वेश्चन है। और मैक्सिमम लिमिट करेक्टर फॉर ट्वीट इन ट्विटर, ट्विटर में कितना मैक्सिमम आप करेक्टर यूज कर सकते हो ट्वीट करने के लिए, और फेसबुक में कितना फ़ोटो अपलोड कर सकते हो आप, ये भी बताना है आपको। ये बदलता रहता है, पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया, देख लेना, चेक कर लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। पर दोस्तों जिनका एग्ज़ाम उनको ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।